আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি অবরাকাতু বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। প্রিয় বন্ধুগণ, আজকের ভিডিওতে আপনাদেরকে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ভিডিও দেখাবো, যে ভিডিওগুলি দেখে আপনিও অবাক হয়ে যাবেন। প্রিয় বন্ধুগণ, আপনিও যদি বাবরি মসজিদের রায়কে একটি মিথ্যা বানাবট এবং এক পক্ষের রায় ভেবে থাকেন, তো অবশ্যই এই ভিডিওটিতে এখনই একটি লাইক করুন। প্রিয় বন্ধুগণ, দেখুন হিন্দুরা কিভাবে বাবরি মসজিদকে সাপোর্ট করছে। তারা বলছে, যখন রাম বলে কেউ বেঁচে নেই তখন রাম মন্দির কেন, আর কেনই বা এক ধর্ম স্থানকে ভেঙে পুনরায় সেখানে অন্য ধর্মের উপাসনালয় তৈরি করবে। এটা একদম জঘন্যতম অন্যায় এবং একটি অবৈধ। বন্ধুগণ, আর কথা না বাড়িয়ে সে মূল্যবান ভিডিওগুলি আপনাদেরকে দেখায়, যে ভিডিওগুলি দেখার পর আপনিও অবাক হয়ে যাবেন। প্রিয় বন্ধুগণ, আপনার মূল্যবান মতামত এই ভিডিওর ব্যাপারে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন, আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, আর বন্ধুদের সাথে বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন, যাতে করে তারাও এই ভিডিও দেখে বাবরি মসজিদ সম্পর্কে তথ্যগুলো জানতে পারে। আর আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তো অতি অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনে ক্লিক করে অল নোটিফিকেশন করে রাখবেন পরবর্তী এই ভিডিও সবার আগে দেখার জন্য। पूरे देश के लोगों को चैलेंज दे रहा हूं, चैलेंज। मेरा कहना यह है, राम इस देश में कभी पैदा हुआ ही नहीं। कोई भी देश का इतिहासकार, विश्व हिंदू परिषद हो, आरएसएस के भागवत हो, भागवत के और पिताजी हो, या कोई मनीषी हो, दार्शनिक हो, इतिहासकार हो, संत हो, साधु हो, शंकराचार्य हो, कोई भी यह सिद्ध करे कि राम यहां पैदा हुआ, मैं कहता हूं राम कभी यहां पैदा हुआ ही नहीं। ये जबरदस्ती ये कह रहे हैं कि राम यहां पैदा हुआ। घर में माँ बाप बड़े हैं, उनको कोई पूछता नहीं है। उन्हीं को राम मानो ना, उन्हीं को सीता मानो ना। किसको सब फुर्सत है बताइए राम में एक हवा बह रही है कि आप संभवतः विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। अरे नहीं, विधानसभा लोग दुनिया बोलने दीजिए, मुझे चुनाव से मतलब नहीं। मैं चाहता हूँ कि पब्लिक जागरूक हो जाए, पब्लिक जाग जाए। खेसारी को चुनाव लड़ने और नहीं लड़ने से मेरा रोजी रोटी ऐसा नहीं कि बंद हो जाने वाला। राम मंदिर से क्या होगा साहब? तो हमारे जब धंधे खत्म हो गए हैं, जब हमारे खेत खाली हो, हम खेती हमारी खत्म हो गई है, जब हमारे गांव खाली हो रहे हैं, तो ये मुद्दे हैं ना। धर्म के लिए थोड़ी बैठी है सरकार। जगह जगह लिंचिंग हो रहा है। सुएज में कितने मौतें हो रही हैं? सुएज में इस देश का नागरिक गटर में दूसरे के 5 एकड़ बोल रही है, किस आधार पर बोल रही है? तो ये कहाँ न्याय है? तो हमको तो लगता है कि सरकारी दबाव में आकर ये फैसला हुआ है। फैसले से खुश है या नहीं है? हाँ? फैसले से खुश है या नहीं है? कुछ भी हैं और नहीं भी हैं। राम मंदिर बनने से क्या अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगा, चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन खत्म हो जाएगा, फार्मर्स डिस्ट्रेस खत्म हो जाएगा। राम ये सब इलेक्शन के लिए, क्योंकि चुनाव आ रहा है इसीलिए चिल्ला रहे हैं। देखा था वहाँ पर मंदिर, और अगर मंदिर था भी वहाँ पर, और अगर उस वक्त आज ही इतने सालों पहले वहाँ मस्जिद बन गई थी, तो फिर से उसे तोड़ के आप क्यों बनाएंगे मंदिर? और अगर आपको बनाना हिंदू खतरे में नहीं है, ये देश खतरे में है। ये देश खतरे में है मोदी जी, अमित शाह जैसे लोगों से, प्रज्ञा ठाकुर जैसे लोगों से। ये देश खतरे में है। आज जो सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो बाबरी मस्जिद पर फैसला सुनाया है, वो बहुत ही निंदनीय और भ्रष्ट है। जो राम का न कोई प्रमाण है, न कोई साक्ष्य है, न कोई इतिहास है, उस राम पर सुप्रीम कोर्ट के जज ने फैसला सुनाया है। जानते हैं ये सब दबाव में किया है सुप्रीम कोर्ट के जज ने। भाइयों से कहना चाहूंगी कि ये मंदिर के चक्कर में आप लोगों को पड़ने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये मंदिर आपको बंधुआ मजदूर बनाएगी और आने वाली पीढ़ी को गुलाम बनाएगी। और मुस्लिम भाइयों, आप लोग कान खोल करके सुन लीजिए, आज बाबरी मस्जिद की बारी है और अगला आगरा के ताजमहल की बारी होगी। ये लिख करके रख लीजिए आप लोग, क्योंकि यहाँ पे एक ही जाति विशेष का कब्जा है हिंदुस्तान। ये दो लोग कौन हैं जिन्होंने 92 में ढांचा तोड़ा था, बाबरी मस्जिद तोड़ी थी, और 1949 की रात चोरी छुपे वहां पर मूर्ति रखकर आए थे। तो अदालत ने कहा कि ये दो काम इलीगल हैं। तो इससे जुड़े जो भी लोग हैं उनको इस फैसले से बाहर किया है और कहा है कि ये अपराधी की कतार में हैं।
जो देखो जहां मंदिर खड़ा कर देता है। कभी सोचा आपने किसको बुला रहे हो आप हैं? कभी विचार किया, कभी दिमाग लगाया कि मैंने मंदिर बना दिया? ध्यान रखना कि जोश तो आ गया। भगवान है ही नहीं। चैलेंज देता हूं, मेरा चैलेंज है भारत के सभी साधु सन्यासियों को, कोई ऐसा है जो ईश्वर का साक्षात दर्शन कराए? क्या कोई ऐसा आदमी है जो भगवान से सीधा दर्शन करा दे? आप ये कहे कि इस देश के अंदर भव्य राम मंदिर बनना चाहिए, अरे बनाओ, कौन मना कर रहा है तुमसे जो है। लेकिन याद रखो, कल्पना की धरा के ऊपर महल खड़े नहीं होते हैं, बालू के ढेर पर बिल्डिंग खड़ी नहीं होती है, शीशे के मकान में रहने वाले दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते हैं। अगर जितने भी मान लीजिए ईश्वर के मानने वाले लोग हैं, आस्थावान लोग हैं, तो मंदिरों में से मुकुट चोरी क्यों हो जाती है, जेवर चोरी क्यों हो जाती है, खजाने क्यों चोरी हो जाती है? क्या वो पुजारी जो बैठा हुआ है वो भगवान को नहीं मानता है? अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं ये कहूँगा, जो ईश्वर विश्वास करने वाला है सही माने में वो ईश्वरवाद की दुहाई दे रहा है, लेकिन पक्का नास्तिक है, क्योंकि वो जानता है भगवान है ही नहीं।